नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने आपको बताया था एसएससी सीएचएसएल 2019 टियर 2 एग्जाम के बारे में कि आपको ऐसे जो है वो करेंट टॉपिक पे भी पढ़ने हैं और आपको कॉमन टॉपिक भी पढ़ के जाने हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो तैयारी करा रहे थे वो आपको यही बता रहे थे कि करंट टॉपिक पे आपका आएगा, और मैं जब कॉमन टॉपिक पे बता रहा था तो बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर कॉमन टॉपिक पे आएगा ही नहीं, आपने करंट टॉपिक कराया नहीं। तो मुझे पता है कि चीजें किस तरीके से हो सकती है। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल 2017 का जब एग्जाम हुआ था तब भी एक कॉमन टॉपिक पूछा गया था। तो आज सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि अब अगर आपका जो कॉमन टॉपिक आ गया है तो इसमें किस तरीके से मार्किंग होगी, मतलब कैसे आपको नंबर मिलेंगे, मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, और कितना हाईएस्ट स्कोर जा सकता है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं एटलीस्ट। उसके अलावा जो आपका इस बार कॉमन टॉपिक पे अगर आ गया है ऐसे, तो इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कट ऑफ आपकी जो है वो और ज्यादा जंप करेगी या थोड़ा सा उसमें सुधार होगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी वन बाय वन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जब मैं तैयारी करा रहा था, जो मेरे पर्सनली जो स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा पर्सनली कोर्स खरीदा था, उनको मैंने बताया भी था कि आप लोग करेंट टॉपिक तो पढ़िए लेकिन साथ साथ कॉमन टॉपिक को भी आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और ये भी बताया था कि कॉमन टॉपिक अगर आता है आपका तो उस पर आपको कैसे ऐसे लिखना है। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी कोर्स जिन्होंने खरीदा था, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और अभी जब भी रिजल्ट आएगा तो बताऊंगा कि सिलेक्शन रेट हम लोगों का कैसा रहा। और दूसरी बात, अगर लेटर की बात की जाए तो लेटर तो आपका उसमें सब कुछ प्रॉपर था, उसमें नंबर अच्छे खासे लाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको रिसीवर का भी एड्रेस दिया हुआ था, आपको राइटर का भी एड्रेस दिया हुआ था। तो कंप्लीट वहां पे, क्योंकि लेटर में जो है वो एड्रेस की प्रॉब्लम रहती है कि एड्रेस अगर नहीं दिया है तो यूएफएम होने का टेंशन रहता है, लेकिन एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ था, नाम भी दिया हुआ था, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं बनता। अगर उस चीज को आप खराब करके आए हो तो एटलीस्ट आपकी गलती है, उसमें एसएससी की गलती नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की होगी तो आपको लेटर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लेटर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लेटर में आपको अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो 40 मार्क्स भी मिल सकते हैं, उससे ऊपर भी मिल सकते हैं। लेकिन सभी को, अगर आपने मतलब नॉर्मल चीजें लिखी हैं, सिर्फ आपने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं लिखी है, कोई भी फैक्ट्स नहीं बताया, डिक्टो आपने सिर्फ लिख दिया है, जो कंटेंट है उसे सही लिखा है, फॉर्मेट है उसे सही लिखा है, तब भी आपको 30-35 मार्क्स मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं ऐसे के बारे में कि ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि कॉमन टॉपिक आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अराउंड आपका टॉपिक आया है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन टॉपिक होने की वजह से जो मार्किंग है वो आपकी एवरेज होगी। एसएससी सीएचएसएल 2017 में भी आपका जो टॉपिक आया था वो भी एवरेज टॉपिक आया था, ओल्ड एज एंड सिक्योरिटी, यानी कि बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा। तो जब आपका कॉमन टॉपिक आता है तो वहां पे नंबर्स जो होते हैं, जो नंबर आपको मिलते हैं वो कॉमन नंबर मिलते हैं। मतलब क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि करंट की कोई योजना आ गई या करंट का कोई भी टॉपिक अगर आ जाता है तो उसमें क्या है, वहां पे ये चेक किया जाता है कि आपने जो उसका फैक्ट्स है, जो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने डिस्कस की हैं या नहीं की हैं, क्योंकि वो चीज चेक की जा सकती है। वो फैक्ट्स तो सभी को बताने होते हैं, जो बताता है अच्छे तरीके से उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, जो नहीं बताता, जो घुमाने की कोशिश करता है, उसे उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। लेकिन जब कोई कॉमन टॉपिक आ जाता है तो वहां पे क्या है कि लगभग ये रेशियो होता है कि 60 से 70% लोग कॉमन चीजें लिखते हैं। तो वहां पे क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसके पास भी सेम चीजें सामने आती हैं। तो वहां पे क्या है कि नंबर आपको उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। मतलब जितना आपका, जैसे करंट टॉपिक पे अगर ऐसे आ गया तो वहां पे अच्छे नंबर आते हैं, ऐसा नहीं कि कॉमन टॉपिक पे आते नहीं, लेकिन वहां पे बहुत ही, मतलब क्या होता है कि जो रेशियो होता है, जो अच्छे नंबर गेन करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, रेदर देन जब आपका करंट टॉपिक पे ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर तो अच्छे मिलेंगे। अब किसके अच्छे नंबर आएंगे, जिसने लेटर में अच्छे नंबर जो ले आएगा।
जो लेटर में अच्छा स्कोर कर लेगा कहीं ना कहीं ओवरऑल वो अच्छा मार्क्स लेके आएगा। जैसे मान लेते हैं कि लेटर में आपने 40 नंबर अगर आपने गेन कर लिए और आपको ऐसे में 30 मार्क्स मिल गए, तब भी आप 70 नंबर स्कोर कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। और जिसने लेटर बेकार कर दिया उसका थोड़ा बहुत जो है गाड़ी उसकी डामाडोल हो सकती है। अब यहाँ पे चूंकि कट ऑफ ऑलरेडी आपकी हाई है, तो ये तो आप मान के चलिए जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो 230 या इसके आसपास ही होगा जनरल कैटेगरी वाले का, इससे कम पे आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने ऐसे ठीक ठाक लिखा होगा, अगर ऐसे ठीक ठाक लिखा है मतलब, तो आपको 35 या उससे ऊपर नंबर मिल सकते हैं, 35 नंबर, 36, 37, 38 तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ नॉर्मली चीजों को लिखा है तो 30 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। एटलीस्ट जो एवरेज मार्किंग है वो 30 मार्क्स होगी। 30 मार्क्स तो जो है वो अगर आपने ठीक ठाक लिखा है, आपकी राइटिंग सही है और आपने कोई गलती नहीं की है, तो 30 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा स्कोर रहेगा इस बार, जो अच्छा स्कोर रहेगा वो 65 प्लस स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा। और कहीं ना कहीं कॉमन टॉपिक आने की वजह से थोड़ा बहुत कट ऑफ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब टीयर 1 में मान लेते हैं आपके जितने भी अच्छे मार्क्स हैं, अगर टीयर 2 में स्कोर आपका एवरेज रहेगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और इतना तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन टॉपिक आने की वजह से इस बार थोड़ा सा कट ऑफ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उतने अच्छे नंबर ऐसे में नहीं मिलेंगे। आप जैसे करंट टॉपिक पे अगर आता है तो वहां पे आप 40 नंबर भी स्कोर कर सकते हो, 45 नंबर भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर कॉमन टॉपिक पे आ गया तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी बच्चे को इतने अच्छे नहीं मार्क्स मिलेंगे, वो जो कैंडिडेट होंगे जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे उनका रेशियो उतना ज्यादा नहीं होगा। 20 से 30% बच्चे अच्छे मार्क्स वाले होंगे, बाकी सभी को एवरेज मार्किंग मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे लिखा। लेकिन अगर इस बार आपका 65 से ऊपर आपका स्कोर रहता है, नॉर्मली भी अच्छा स्कोर माना जाएगा, लेकिन चूंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा है तो ये आपका एवरेज स्कोर मतलब ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा अगर आपका 65 आता है। और कट ऑफ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। कट ऑफ आपकी कम जाएगी, थोड़ी बहुत कम जाएगी। मतलब क्या है, कम जाने का मतलब ये है कि कट ऑफ में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल सकता है। 2, 4, 5 मार्क्स का डिक्रीज जो है वो होगा। जितना जैसे मान लेते हैं अगर करंट टॉपिक पे आता तो उसके तुलना में आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। और जिसने अच्छा स्कोर किया होगा वो कहीं ना कहीं बाजी मार के जाएगा। अब जैसे टीयर 2 में मान लेते हैं जो अच्छा स्कोर कर लेगा, तो टीयर 1 में अगर थोड़ा सा वो बॉर्डर पे है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को खींच सकता है। और उसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे जो लेटर में अच्छा स्कोर करके रहेगा। अभी जब मार्क्स आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल कट ऑफ पे असर पड़ेगा इसका, और कितना असर पड़ेगा उसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं बताऊंगा कि आपको कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब कितने मार्क्स आपके होने चाहिए ताकि आप टीयर 2 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे और आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होगे, मतलब आपको टाइपिंग देने को मिलेगी। तो उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की कितनी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।